नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कोलकाता में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 में भाग लेंगे, जहां वे मध्य प्रदेश में उपलब्ध निवेश अवसरों पर प्रकाश डालेंगे। इधर मध्य प्रदेश देश में निवेश और उद्योग के लिए सबसे आशाजनक राज्यों में से एक है। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में औद्योगिक समानताएं हैं, जिससे कोलकाता के उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे। बता दें कि कोलकाता एक प्रमुख व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र है। वहीं मध्य प्रदेश अपने खनिज संसाधनों और कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है। इन दोनों राज्यों के बीच कई उद्योग, व्यापारिक संस्थान और कृषि उत्पादों का लेन देन होता है। मध्य प्रदेश में निवेश पश्चिम बंगाल के व्यापारियों को उनके व्यापार को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। निवेश के लिए मध्य प्रदेश की नीतियां, व्यवस्थाएं और नवाचार सर्वश्रेष्ठ हैं। देश के मध्य में स्थित होने के कारण राज्य की अन्य राज्यों से अच्छी कनेक्टिविटी है। उद्योगों के लिए जरूरी जमीन, पानी और बिजली जैसे संसाधनों की भी मध्य प्रदेश में प्रचुर उपलब्धता है। मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल के निवेशकों को निवेश करने का सबसे अच्छा विकल्प दे रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार अलग अलग क्षेत्रों में विकास के काम कर रहा है। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार इन्वेस्टर समिट का हम आयोजन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्र के उद्योगपति, निवेशक अपने अपने क्षेत्र के हमारे मध्य प्रदेश में निवेश करें, यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। इसीलिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, फूड इंडस्ट्री, IT पार्क, AI, युवाओं को लेकर के, गरीबों को लेकर के, महिला और किसानों को लेकर के सभी क्षेत्रों में सरकार रोजगार के अवसर लगातार सृजित करने के लिए अभियान चला रही है। ये अभियान हमने सरकार बनने के साथ शुरू किया था। जैसे आपकी सबकी जानकारी है, उसके अभियान का अगली कड़ी अब सागर 27 तारीख को होने वाली है। पिछली बार हम ग्वालियर थे, उसके पहले जबलपुर थे। ये क्रम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के एक एक संभागीय अंचल में इन्वेस्टर समिट करते हुए हम रोजगार के लिए निवेशकों से सीधे सीधे उनको स्पॉट पे भी ले जाते हैं। और केवल जब अगर सागर में 27 को होगी तो सागर में नहीं, पूरे प्रदेश के अलग अलग स्थान पर जो पहले कई MOU हुए, उन फैक्ट्रियों का भूमि पूजन, जो बन गई उनका लोकार्पण, और नए कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भी प्रदेश भर से आने वाले लोगों को हम लगातार आह्वान कर रहे हैं। यही कारण है कि शिक्षा, चिकित्सा, विभिन्न उद्योग, सभी क्षेत्रों में निवेशक बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए लालायित हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारा अपना बीड़ी उद्योग, लघु उद्योग के नाते से घर घर होता था कुटीर उद्योग के रूप में। इसी प्रकार अगरबत्ती उद्योग भी हमारा सागर की पहचान था, लेकिन अब सागर उससे आगे बढ़ के माइनिंग के सेक्टर में भी बड़ा काम करेगा। इसी प्रकार से युवाओं को लेकर के IT पार्क और बाकी संभावनाओं पर भी हम काम कर रहे हैं। मुझे संतोष है इस बात का कि जब मैं अपने प्रदेश में ये काम कर रहा हूँ, तो जहाँ बड़े निवेशक रहते हैं, ऐसे बड़े शहरों में भी लगातार जाकर के उनको आमंत्रित करने का, उनके साथ संवाद करने का, उनके मन में आने वाली शंकाओं का समाधान और शासन की योजनाओं से वो कैसे उपकृत हो सकते हैं। कोई भी निवेशक अपने धन की सुरक्षा भी चाहता है, लेकिन भविष्य की संभावना को भी टटोलता है। ऐसे में जब उनसे संवाद करते हैं तो बड़े पैमाने पर इसका लाभ मिलता है। मुझे संतोष है, पिछली बार बेंगलोर, उसके पहले मुंबई, इस क्रम में अभी मैं इस बार कलकत्ता जा रहा हूं, और कलकत्ता से लौट करके वापस कल यहाँ अपने स्थानीय निवेशक जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उद्योगपति, कल और परसों उनसे वर्चुअल रूप से जुड़ करके उनकी कठिनाइयों को दूर करेंगे, उनको भी प्रेरित करेंगे। हमारी पॉलिसी है कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो अपने काम का कैसे विस्तारीकरण करें, अलग से और काम को कैसा खड़ा करें, और मध्य प्रदेश के जो निवेशक जो अभी एक ही क्षेत्र में काम करते हैं वो अन्य क्षेत्र में कैसे जाएं। इसके साथ अब बाहर जो अन्य राज्यों के लोग हैं वो भी आकर के व्यापार व्यवसाय करें। अर्थात सभी क्षेत्र के लोगों के साथ साथ मध्य प्रदेश के स्थानीय बासिंदों को भी हमारी प्राथमिकता है। मुझे संतोष है, ये चीज़ का जनता भी अप्रिसिएशन कर रही है, जनता पसंद कर रही है, और सकारात्मक वातावरण बनाए और हम सबको लेके चलते हुए इसी प्रकार से निवेशकों को साथ अपने शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, खदान, वनीकरण, सभी क्षेत्रों में विकास के नए दरवाजे खोलेंगे।